स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज हम लोग कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसका पूरा इंटायर कलेक्शन लेकर आए हैं, क्योंकि आगामी एग्जामिनेशन आपका है बिहार शिक्षक का, बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा का। तो कंप्यूटर से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। अगर बिहार एसएससी की बात कर लो, 10+2 वाले लड़के अगर देख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके बिहार एसएससी वाले में तो आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, तो उसको भी हम लोग यहां पे देखेंगे। तो दरअसल चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका ये आविष्कार था। ये आप जो यहां पे देख पा रहे होगे डिजिटल स्क्रीन पे, ये इसे एनालिटिकल इंजन कहते हैं। और एनालिटिकल इंजन जो आविष्कार था वो चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था, और इसने ही नींव रखी थी जो आज के डेट में आप पीसी देखते हो, आप लैपटॉप देखते हो, या आप जो भी एफोर्डेबल सिस्टम देखते हो जिसको आप कैरी भी कर सकते हो, वो इसी के द्वारा, इसी के बेस पे वो टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड डेवलप्ड है। तो इसने एक बेस क्रिएट करने का काम किया, जो आज आपके घर में, आपके बैग में जो सिस्टम है उसके लिए, जो पीसी आपके घर में, आपके बैग में है, उसके लिए इसने बेस क्रिएट करने का काम किया। और ये डिजाइन एंड डेवलप किया गया था चार्ल्स बैबेज के द्वारा। इसे एनालिटिकल इंजन कहते थे। और ये क्या कर सकता था? तो ये कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता था। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस, ठीक है। इसमें हम लोग फीड करते थे इनपुट, देन ये प्रोसेस करता था और आउटपुट देता था। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह कैलकुलेट करता था, और इसे एनालिटिकल इंजन कहते थे। ये डिजाइन एंड डेवलप था किसके द्वारा? सर चार्ल्स बैबेज के द्वारा। इसलिए चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। सन 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? यह किया था पास्कल ने, ठीक है। पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। वो कैलकुलेटर भी आप देख लो, यही वो कैलकुलेटर था जो पास्कल के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप था, इन्वेंट किया गया था। बेसिक कैलकुलेशंस के काम में ये आता था, ठीक है। ये ट्रेडिशनल चीजें है, ये कंप्यूटर्स की हिस्ट्री अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 2 वीडियो में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहीं से आपको पूछे जाए, और जितने भी ऑप्शंस होंगे उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। मल्टी डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, वीडियो के साथ बने रहिएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? जेपी एकट, चार्ल्स बैबेज, पास्कल, विलियम लायथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेपी एकट, ठीक है। पहला ऑप्शन है, जेपी एकट ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैसा दिखता था? आइए सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या था उसको भी जानते हैं। तो यह था आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आप देख सकते हैं इसे ENIAC कहा जाता था, ENIAC। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ENIAC। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये भी पूछा गया, इसका एब्रिविएशन भी पूछा गया है। और ये क्या था? वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लार्ज स्केल जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था ये वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लार्ज स्केल जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। इसे ENIAC कहा जाता था, और इसको डेवलप किया था किसने? इसका आविष्कार किसने किया था वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये था जेपी एकट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। IBM PC का आविष्कार किसने किया? IBM PC, IBM पर्सनल कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर आजकल हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप के फॉर्म में हमारे डेस्क पे, तो उसके लिए किसने किया था? IBM PC का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम सी लायथ, ठीक है। विलियम सी लायथ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। हम लोग ब्लैक कलर चूज कर रहे थे यहाँ पे, हाँ। विलियम सी लायथ IBM PC का आविष्कार किया। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए सुरक्षित कहां पर रखता है? देखो बिहार एसएससी, मैंने क्यों कहा बिहार एसएससी के जो स्टूडेंट्स होंगे, आप लोगों का बेसिकली काम जो होगा वो कंप्यूटर ओरिएंटेड ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पेपर वर्क इज टोटली एलिमिनेटेड। तो जितना भी काम आपको करना है कंप्यूटर्स पे करना है। इसीलिए हमने देखा भी है कि कुछ एक पोस्ट को अगर छोड़ दो तो सब में आपसे कंप्यूटर स्किल्स पूछ ही रहा है। तो
अगर आपसे कंप्यूटर स्किल्स डिजिग्नेशन में मांगा जा रहा है, अगर आपसे कंप्यूटर स्किल्स नोटिफिकेशन में दिया गया कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इसका मतलब कि कंप्यूटर से क्वेश्चंस भी आएंगे। तो कंप्यूटर से कौन से क्वेश्चंस आएंगे? तो यही क्वेश्चंस आएंगे जो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसको हम लोग एलाबोरेट करके एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि कंप्यूटर अपने परिणामों को, यानी कि जो भी रिजल्ट्स कंप्यूटर में हम लोग जो डेटा हम लोगों ने डाला, इनपुट किया कीबोर्ड के द्वारा, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसका आउटपुट शो करता है, तो जो परिणाम होता है उसको भविष्य के लिए कहां पर सुरक्षित रखता है? हम लोग देखते हैं ना, कंप्यूटर में हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं या कोई भी आउटपुट को हम लोग सेव करते हैं, तो उसको कहां पे कंप्यूटर सेव रखता है? कंप्यूटर उसको मेमोरी में सेव रखता है। कहां रखता है? मेमोरी में सेव रखता है। प्रिंटर तो नहीं होगा, गलत। प्रोसेसर भी नहीं होगा, प्रोसेसर तो प्रोसेस करता है। माइक्रोफोन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? करेक्ट आंसर मेमोरी होगा। अब आइए, मेमोरी के लिए हम लोग जानते हैं क्या है मेमोरी। मेमोरी से भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो कंप्यूटर मेमोरी की अगर बात करें हम लोग, तो कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन बना है, जो हम लोग यहाँ पे अभी एक एक चीज जो भी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सबसे क्वेश्चंस बन चुका है। तो एक क्वेश्चन ये भी बना था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, वन इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सीपीयू का पूरा नाम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है। रैम का विस्तृत रूप क्या है? रैम का विस्तृत रूप यानी कि रैम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम जो होता है वो आपका प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है। और वही अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड में बटनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 101 इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि आजकल मॉडर्न डेज कीबोर्ड आ गए हैं जिसमें किसी में 101, किसी में 102, किसी में 104 बटन्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, तो इससे मैंने बता भी दिया कि 102, 104 भी किसी किसी में बटन्स होते हैं। रोम का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप होता है रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी होता है रोम का विस्तृत रूप। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी टर्म्स में देख लेते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है साथियों, ये जो प्राइमरी मेमोरी होता है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, रीड ऑनली मेमोरी। तो अब आप जानना चाहिएगा कि रैम और रोम में क्या डिफरेंसेस है भाई। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि रैम कितना जीबी है, मोबाइल खरीदते हो या फिर अगर लैपटॉप लेते हो या फिर अगर सिस्टम असेंबल करवाते हो, तो हम लोगों ने सुना है हम बोलचाल में कि रैम क्या होता है, रैम कितना जीबी का है। तो ये प्राइमरी मेमोरी का टाइप होता है रैम और रोम। तो रैम क्या होता है? रैम टेम्पोररी मेमोरी का एक टाइप है, ठीक है। मतलब कोई भी कंप्यूटर अगर प्रोसेस कर रहा है किसी जानकारी को, किसी इंफॉर्मेशन को अगर कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, तो उसको आउटपुट देना उस प्रोसेस करने के बाद, तो जो क्षण भर के लिए जहां पे वो मेमोरी में सेव होगा वो होता है रैम, ठीक है। ये क्या है? ये टेम्पोररी, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये रैम जो होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्पोररी काइंड ऑफ मेमोरी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्षणिक समय के लिए आपका जो भी प्रोसेस्ड डेटा है वो सेव होता है। वही अगर हम लोग बात करें रोम के बारे में, तो ये परमानेंट होता है, ठीक है। ये परमानेंटली सेव होगा, जो भी डेटा है वो यहाँ पे परमानेंटली सेव होता है। अगर सिस्टम बंद भी हो गया फिर भी रोम के अंदर में ये डेटा सेव होगा। तो हम लोगों ने जाना कि मेमोरी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। और प्राइमरी मेमोरी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रैम, एक होते हैं रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि टेम्पोररी मेमोरी होता है, और आरओएम रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी का काइंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरीज होते हैं उसमें आपका, जैसे हम लोग देखते आते हैं, एसडीडी जो होते हैं, एसडीडी कार्ड्स होते हैं, वो आपका सेकेंडरी मेमोरी के टाइप होते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन बन रहा है, मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? तो मॉनिटर को वीडीयू कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मॉनिटर को वीडीयू कहा जाता है। तो मॉनिटर, सबसे पहले तो हम लोग इस चीज को तो जानते ही हैं कि क्या होता है, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि मॉनिटर जो होता है
वो आपका आउटपुट डिवाइस है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही होगा, बेसिक अगर कंप्यूटर हम लोग जानते हैं या पढ़ते हैं या कंप्यूटर को देखा है तो। मॉनिटर आउटपुट इसलिए क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें मॉनिटर पे दिखता है, ठीक है। तो मॉनिटर जब आउटपुट डिवाइस होता है तो इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम और क्या है, तो इसको कहते हैं वीडीयू। ये एग्जाम में पूछा गया है। वीडीयू का फुल फॉर्म क्या है भैया, तो वो भी जान लो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं किसको, वीडियो को कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। फंक्शन की संख्या कितनी होती है, फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है आई थिंक, हाँ फंक्शन की संख्या 12 होती है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इससे 2-3 क्वेश्चंस बन चुके हैं पहले भी कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है। यहां पे आपका ऑप्शन है पृथ्वी, अग्नि, एनालॉग, सिद्धार्थ, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, एनालॉग, सिद्धार्थ। तो यहां ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। क्वेश्चन बन चुका है, कंप्यूटर के हिस्ट्री से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे कि सिद्धार्थ का क्या केस है और क्या है भारत का पहला कंप्यूटर। तो जो सिद्धार्थ वहां ऑप्शन में हम लोगों ने देखा, तो सिद्धार्थ क्या है, तो सिद्धार्थ वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ईसीआई के द्वारा ये डेवलप किया गया था और ये इंस्टॉल कहां किया गया था, मेन पोस्ट ऑफिस में इंस्टॉल किया गया था, बैंगलोर में। मेन पोस्ट ऑफिस बैंगलोर में ये इंस्टॉल किया गया 16 अगस्त 1986 को, ठीक है। 16 अगस्त 1986 को सिद्धार्थ कंप्यूटर जो था ये मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसका इंस्टॉलेशन कहाँ किया गया था, बैंगलोर के मेन पोस्ट ऑफिस में 16 अगस्त 1986 को। लेकिन अगर बात किया जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो भारत में बना तो वो हो जाएगा आपका TIFRAC, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ वहां ऑप्शन में था, तो सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट सिस्टम कंपोज्ड इन इंडिया बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो वो होगा TIFRAC। इसका फुल फॉर्म था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म था। TIFRAC का फुल फॉर्म था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये क्या था, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो भारत में बना था और ये कहां इंस्टॉल किया गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साल 1969 में किया गया था। किसके द्वारा, तो विक्रम साराभाई के द्वारा ये किया गया था। तो ये दोनों चीज हमने बता दिया, कंप्लीट एलाबोरेट करके बता दिया। एक था आपका TIFRAC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये सिस्टम जो था, ये कंप्यूटर जो था, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड एंड मेड इन इंडिया और इसको इंस्टॉल किया गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। और क्वेश्चन जो पूछा गया था सिद्धार्थ से संबंधित, तो सिद्धार्थ जो था ये पहला कंप्यूटर था जो इंडिया में बना था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको इंस्टॉल किया गया था मेन पोस्ट ऑफिस बैंगलोर में 16 अगस्त 1986 को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है, तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ क्वेश्चन के हिसाब से। फाइल एक्सटेंशन में कितना कैरेक्टर्स होता है, फाइल एक्सटेंशन हम लोग जानते हैं कि डॉट के बाद जो होता है, जैसे .pdf, .jpg, .png, है ना। हम लोगों ने देखा है .xls, एक्सेल जो एक्सेल सीट जो होता है उसका अगर एक्सटेंशन की बात करें तो .xls होता है। वर्ड की अगर बात करें तो .doc होता है। पावर पॉइंट की बात करें तो .ppt होता है। तो उसे हम लोग फाइल एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है ना। तो फाइल एक्सटेंशन कितने कैरेक्टर्स का होता है, तो
तीन कैरेक्टर्स का होता है ना। पीएनजी हमने देखा, जेपीजी देखा हमने, एक्सएलएस देखा, तो तीन कैरेक्टर्स का ही होता है। बाइनरी नंबर कौन होता है? बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है। कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है? तो कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है साथियों, ठीक है। कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है? तो कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है। और बाइनरी भाषा क्या होती है? बाइनरी नंबर क्या होती है? 0 और 1 होता है, ठीक है। जिसमें 0 का मतलब होता है फॉल्स या ऑफ जिसको कह सकते हैं, और 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। तो ये 0 1 का ये अंतर है। 0 का मतलब फॉल्स या निगेटिव या ऑफ, और 1 का मतलब होता है ट्रू या ऑन, ठीक है। 1 KB किसके बराबर होता है? तो ये 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। आप लोग अगर देखोगे, गूगल करोगे, तो कहीं कहीं पे आपको 1000 ही शो करेगा, लेकिन ट्रेडिशनल जो माइक्रोसॉफ्ट जिसे यूज करता है दैट इज 1024 बाइट्स, ठीक है। और प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर सिद्धार्थ एंटीवायरल टूल एनालॉग यूनिवेक। यूनिवेक जो था, UNIVAC, यूनिवेक जो था वो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ था कि कंप्यूटर जनरल पर्पस के लिए डिजाइन एंड डेवलप्ड हुआ था। आइए यूनिवेक के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यूनिवेक, यूनिवेक क्या है भैया, देख लेते हैं। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 इसको कहते हैं यूनिवेक। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, मतलब पहले जो कंप्यूटर्स बनते थे वो जनरल पर्पस नहीं था, ठीक है। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पस से बनता था, उसको एक नींव के तौर पे डिजाइन किया जाता था। लेकिन ये यूनिवेक जो था ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था, और ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर भी था। और ये बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज होता था। कहाँ बनाया गया था? तो यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूएस में ये बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसका भी डेवलपमेट किया था जे प्रेस्पर एकट ने ही इसका भी डेवलपमेंट किया था, ठीक है। जिसने ENIAC का डेवलपमेंट किया था, सेम उन्हीं ने ही यूनिवेक का भी डेवलपमेंट किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बने रहिएगा वीडियो के साथ। और इस वीडियो पे अगर आप लोग प्यार दिखाते हो अपना, तो हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आपके साथ हम लोग साझा करेंगे, ठीक है। ये बेसिक्स हो गया और एक एडवांस वाला वीडियो बनेगा। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो ये यूनिवेक था। वाइडस क्या होता है? वाइडस क्या होता है, ठीक है। वाइडस क्या होता है? हम लोग सुनते आते हैं वाइडस अक्सर सुनते हैं। वाइडस क्या होता है? तो वाइडस एक तरीके का एक प्रोग्राम है, ठीक है। वाइडस इज ए काइंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर भी होता है, एक प्रोग्राम भी होता है, जिसको डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है ना। कंप्यूटर के फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कंप्यूटर में मलिशियस जो कोड से उसको रन कराने के लिए। तो ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किससे बना होता है? ये सिलिकॉन से बना होता है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? तो इंटरनेट है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? तो ये इंटरनेट है। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? इंटरनेट है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, लैंड मैन वैन। लैंड मैन वैन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लिया जाए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, लैंड मैन वैन। लैंड मैन वैन आपको दिख रहे हैं, लैंड मैन वैन। तो लैन क्या है? लैन इज अ टाइप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क। मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। और इंटरनेट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट तो एक बहुत बड़ा आपका ये जाल है,
है ना। इंटरनेट बहुत बड़ा जाल है जिसमें आपके हजारों लाखों करोड़ों सिस्टम्स हैं, हजारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, हजारों लाखों करोड़ों स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है जो अवेलेबल है। तो इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क स्पैन्स द कॉन्टिनेंट्स कनेक्टिंग बिलियंस ऑफ डिवाइसेस। ठीक है ना। अभी आप हमें कहीं से देख पा रहे होगे यूट्यूब पे, आप मान लो इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे होगे, वर्ल्ड के किसी भी कोने से अगर आप हमको देख रहे होगे, तो ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। क्यों? क्योंकि इंटरनेट सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाता है। ठीक है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है और इसमें बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिलियंस ऑफ जीबीज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है इंटरनेट पे। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। और लैंड मैन मैंने आपको बता दिया कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने का क्रिया क्या कहलाता है? इसको लॉग आउट कहते हैं। नेटवर्क से संपर्क तोड़ने का जो ये प्रोसेस उसको लॉग आउट कहते हैं। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? ये परम पदम। ठीक है, परम पदम, अभी हम लोगों ने न्यूज में भी सुना था। परम पदम कंप्यूटर्स जो है ये शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, परम पदम। ठीक है ना। और अभी अगर रिसेंट डेटा को देखा जाए ना, रिसेंट डेटा को अगर देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐरावत, अभी ये जून 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग, जून 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर हो गया है ऐरावत। ठीक है, पावरफुल सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अपडेट कर लीजिए आप लोग अपने इंफॉर्मेशन को। परम पदम अब बहुत पीछे छूट चुका है, पावरफुल सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, परम पदम था लेकिन अब जून 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग ऐरावत को घोषित कर दिया गया भारत का मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये कहां पे डेवलप हुआ है? तो सीडेक पुणे। ठीक है ना, इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, सीडेक पुणे में ये डेवलप हुआ ऐरावत। ठीक है, ऐरावत अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है तो वो होगा ऐरावत। ठीक है ना, जून 2023 का जो ये लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग ऐरावत जो है भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। सीडेक पुणे ने इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है। और अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, और अगर हम लोग बात करें परम पद्मा के बारे में, क्योंकि बात हो रही है परम पदम के बारे में तो इसके बारे में भी बात करनी जरूरी है। ऐरावत का जो रैंक है अगर हम लोग इसको भी जान लेते हैं, ऐरावत जो सुपर कंप्यूटर इसका 75th रैंक है। ठीक है, 75th रैंक है अमंग कितना 500 सुपर कंप्यूटर्स में ऐरावत का 75वां रैंक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और परम पदम जो है ये पहला इंडियन मशीन है जो कि वर्ल्ड वाइड सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में शामिल हुआ था। ठीक है, परम पदम जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ये पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है भारत का जिसने भारत को सुपर कंप्यूटर के श्रेणी में शामिल किया था। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, परम पदम फर्स्ट इंडियन मशीन रैंक्ड ऑन वर्ल्ड वाइड सुपर कंप्यूटर लिस्ट। ठीक है, तो वो कौन था? परम पदम था। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के मशीनी उपकरण क्या है? कंप्यूटर के मशीनी उपकरण का नाम पूछा जा रहा है। मशीन्स, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर से उसको पूछा जाता है। तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, तो हार्डवेयर ही है मशीनी उपकरण, है ना। हार्डवेयर ही है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग छू पा रहे हैं, उसे ही हार्डवेयर कहते हैं। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहे तो मशीनी उपकरण तो हार्डवेयर ही होगा। सॉफ्टवेयर तो क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए काइंड ऑफ प्रोग्राम जो कंप्यूटर में रन होता है, कंप्यूटर में अलग अलग फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने के लिए रन किया जाता है। लेकिन अगर कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करें तो वो तो हार्डवेयर ही होगा। तो कंप्यूटर के मशीनी उपकरण क्या है? तो हार्डवेयर है। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है ना। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला। कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंप्यूटर अशुद्धि को भैया हम लोग क्या कहते हैं? बग कहते हैं, बग। ठीक है ना, कंप्यूटर अशुद्धि को हम लोग बग कहते हैं। बग क्या है? बग एक काइंड ऑफ कंप्यूटर एरर है, या कंप्यूटर के किसी कोड में कोई ऐसा चीज छूट गया हो उसे ही हम लोग बग कहते हैं। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? ये देखो अभी जो हार्ड डिस्क के लेटेस्ट जो वर्जन्स आ रहे हैं उसमें स्पीड्स ये मतलब हम लोग कांस्टेंट नहीं है। ठीक है,
ये आपका डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर कि जो अभी टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, तो इसका अभी सही उत्तर देना कोई मुनासिब है नहीं। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ये क्योंकि ये हार्ड डिस्क का जो ये स्पीड है ये डिपेंड करता है हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी पे। ऐसे बेसिकली अगर बात किया जाए तो 3600 चक्र प्रति मिनट कह सकते हैं, लेकिन इसको भी कहना ये सही नहीं है। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? आइए बात करते हैं एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है। एचटीटीपी का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर प्रोटोकॉल के बारे में, तो इट इज ए काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोटोकॉल। और क्या क्या है कंप्यूटर प्रोटोकॉल? तो एफटीपी भी होता है कंप्यूटर प्रोटोकॉल, जिसे हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। टीसीपी आईपी होता है कंप्यूटर प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, है ना। HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? HTML एक काइंड ऑफ लैंग्वेज, इसमें हम लोग वेब पेज, वेबसाइट्स जो होता है डेवलप होता है वो HTML के द्वारा ही किया जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वाइड वेब दे दिया गया है, वर्ल्ड वाइड विड्थ दे दिया गया है, वाइड वर्ल्ड वेब दे दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? वो एबेकस था। ठीक है, एबेकस टेक्नोलॉजी जो थी वो पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। एएलयू का विस्तृत रूप है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। फाइल का नाम अधिकतम कितना कैरेक्टर्स का हो सकता है? फाइल का नाम अधिकतम कितना कैरेक्टर्स का हो सकता है? तो अधिकतम फाइल का नाम जो होता है 8 कैरेक्टर्स का हो सकता है। बात अगर करें तो फाइल का जो नाम होता है वो 8 कैरेक्टर्स का हो सकता है। और फाइल के अगर एक्सटेंशन के बारे में बात की जाए साथियों, फाइल एक्सटेंशन के बारे में अगर बात की जाए तो वो 3 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, जैसे जेपीजी हम लोग पढ़ते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, है ना, पीएनजी पढ़ते हैं, डीओसी पढ़ते हैं, पीपीटी पढ़ते हैं, डॉक पढ़ते हैं, ये क्या है? दीज आर द काइंड्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन। ठीक है ना। और फाइल का नाम अधिकतम कितना कैरेक्टर का हो सकता है? तो 8 कैरेक्टर का। और एक्सटेंशन कितना कैरेक्टर का? तो 3 कैरेक्टर का। Y2K ये क्वेश्चन पूछा गया था, Y2K समस्या क्या है? संबंधित किससे? कंप्यूटर से संबंधित है। Y2K क्या था ना? Y2K, 2K का मतलब हो गया 2000, तो सन 2000 में ये एक कंप्यूटर बग था। Y2K, 2K को शॉर्ट में कर दिया गया, Y2000 इसको फुल फॉर्म में अगर बात की जाए तो ये क्या था भैया? तो ये कंप्यूटर बग था जो 2000 ईस्वी में खूब प्रचलित हुआ था, है ना। इट इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर एरर इसको बोल सकते हैं। तो इसका संबंध किससे था? कंप्यूटर से था। आगे बढ़ते हैं। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? तो परम 1000 है। ठीक है। और मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी मैंने आपको बताया था, मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था आपको, प्राइमरी मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? बैंगलोर को कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, आईटी हब है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है। दैट्स वाई बैंगलोर को हम लोग क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। आईबीएम का पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर ए। तो ये था क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड जो अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उसका हम लोगों ने पूरा ये क्या कहते हैं उसे, कंप्यूटर कंप्लीटली डिटेल्ड फॉर्मेट में इसको पढ़ा हम लोगों ने, है ना। और अगर आप वीडियो को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते तो एक मोटिवेशनल एलिमेंट मिलेगा। तो जो सेकंड पार्ट है इसका, है ना, जिसमें हम लोग थोड़ा सा एडवांस कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं उसको भी आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, अगर जो भी पूछना हो कमेंट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।